अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफुल अंबियाइ वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मदुन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अम्मा बाद। तजवीज़ सीरीज़ अर्रैहान में मैं आपका खैर मकदम करती हूँ। तो आइए देखते हैं आज हम सबक नंबर 13 में तजवीद का कौन सा कायदा और मखरज सीखते हैं। आज हम सीखेंगे कायदा नंबर 12 और आज हम नया कायदा शुरू करेंगे नून साकिन और तनवीन के कायदे। आज हम कायदा नंबर 1 सीखेंगे जिसका नाम है अल इदगाम। इससे पहले कि हम कायदा सीखें, सबसे पहले हम एक नज़र ये दौड़ा लेते हैं कि नून साकिन क्या है और तनवीन क्या है, क्योंकि इन दोनों के जो रूल्स हैं वो एक हैं। तो दोनों के रूल्स क्यों एक रखे गए, जबकि नून साकिन तो एक लेटर है, एक हर्फ है और वो हमें नज़र आता है लिखा हुआ, लेकिन तनवीन तो दो लाइनें हैं, दो ज़ेर, दो ज़बर, दो पेश। तो उनके कायदे और नून साकिन का कायदा कैसे एक हो गया, वो जानने के लिए चले हम थोड़ा सा तफसील में जाते हैं इसके। तो नून साकिन क्या है, पहले हम ये देख लेते हैं। नून साकिन जिस पर कोई हरकत ज़ेर, ज़बर पेश यानी फ़तहा, दम्मा, कसरा या तनवीन नहीं होती, ये नून हमें लिखा हुआ नजर आता है। जैसे आप देखिए यहाँ पर ये नून नजर आ रहा है, इसके ऊपर कुछ नहीं है। या तो ये नून खाली इस तरह लिखा होता है या फिर ये नून इस तरह से, क्योंकि हर लिखाई, हर खताती जो है उसकी जो लिखाई होती है कुरान की, उसके जो लिखने का अंदाज है और उसके ऊपर जो भी ज़ेर, ज़बर, पेश, सुकून, उसका एक अपना ही स्टाइल होता है। तो या तो हमें नून खाली नज़र आएगा या हमें सुकून। सुकून मैंने आपको पहले भी बताया था, अरबिक में जज़्म को सुकून कहते हैं। तो सुकून और जज़्म एक ही बात है, ठीक है? तो सुकून या जज़्म इस तरह की भी होती है, जैसे छोटे वाव की शक्ल में या आधे दायरे की शक्ल में और पूरे दायरे की शक्ल में भी हो सकती है। ये उस चीज़ पे मुनहसर करता है कि ये जो कुरान आप पढ़ रहे हैं वो किस स्टाइल में लिखा गया है, कौन-सी खताती, कौन से फ़ॉन्ट से लिखा गया है। ठीक, तो नून साकिन क्या है? नून साकिन ऐसा नून होता है जिस पर कोई भी हरकत नहीं होती, या तो वो खाली होता है या उसके ऊपर जज़्म का निशान होता है, शद्दा का निशान होता है, तशदीद का निशान होता है, ठीक है? अब आगे चलते हैं, तो तनवीन क्या है? तब तनवीन देख लेते हैं। तनवीन दो ज़बर, दो पेश, दो ज़ेर को कहा जाता है। इसमें नून साकिन होता है मगर लिखा नहीं जाता, नज़र भी नहीं आता, बल्कि छुपा होता है। अब आप देखें तो तनवीन को इसी तरह लिखते हैं ना, दो पेश, दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश। तो ये क्या है? तनवीन। दो ज़बर की तनवीन, दो ज़ेर की तनवीन और दो पेश की तनवीन। अरबिक में इसको क्या कहते हैं? फ़तहतैन, कसरतैन, दम्मतैन। ठीक है? तीन का मतलब होता है दो। तो दो फ़तहा, दो कसरा, दो दम्मा। अब हम देखते हैं कि तनवीन को हम पढ़ते कैसे हैं। तो ये तो हमने जान लिया कि तनवीन में नून साकिन छुपा होता है और लिखा हुआ नज़र नहीं आता। उसको लेकर अब हम चलते हैं उसके अदायगी की तरफ। अब देखते हैं, ता के ऊपर आप देख रहे हैं दो ज़बर हैं, फ़तहतैन। इसको हम कैसे पढ़ते हैं? इसको पढ़ा जाता है तन, तन, त, न, तन।
कैसे? तन। आपको यहाँ पर लिखा हुआ नून साकिन नज़र आया? तो ये है इसके प्रोनाउंसिएशन, ये इसकी अदायगी है। दिखाई हमको ये इस तरह से देता है और पढ़ा कैसे जाता है? इस तरह से, तन, तन। अब देखते हैं 2 ज़ेर वाली तनवीन, कसरातेन। कसरातेन को अगर हम पढ़ें तो किस तरह से पढ़ा जाता है? तिन, तिन, त, ति, ति, न, ति, न। ति एक ज़ेर हो गई और नून साकिन हो गया। तो क्या हुआ? तिन, तिन। अब अगर हम ता और दम्मातेन यानी 2 पेश वाली तनवीन को देखें तो उसको हम कैसे पढ़ते हैं? तुन, तु, न, तु, न। तो एक हमने पेश पढ़ लिया ते के साथ और फिर दूसरा हमने क्या पढ़ा? नून साकिन, तुन। और फिर उसको हमने कैसे पढ़ा? फाइनल जो हमने इसको पढ़ा, तुन, तुन। तो यहाँ से साबित क्या हुआ कि तन्वीन में एक नून साकिन होता है जो पढ़ा तो जाता है लेकिन दिखाई नहीं देता। इसीलिए नून साकिन और तन्वीन के रूल्स जो हैं, कायदे जो हैं, असूल जो हैं, वो एक जैसे हैं। तो चलिए अब हमने इसकी जो बुनियाद को अच्छी तरह से समझ लिया। अब हम देखते हैं कि नून साकिन और तन्वीन के कितने कायदे हैं। नून साकिन और तन्वीन के 4 असूल या कायदे हैं या अहकाम हैं। अहकाम मतलब क्या हुक्म है इस बारे में? तो अहकाम हैं 4। नंबर 1, इदगाम। इदगाम का मतलब होता है मिलाना। नून साकिन को या तन्वीन को वाले हर्फ को दूसरे हर्फ से मिला देना। दूसरा कायदा है इज़हार, ज़ाहिर करना। नून साकिन और तन्वीन के नून को साफ पढ़ देना। तीसरा कायदा है इक़लाब। इक़लाब का मतलब होता है बदलना। इसमें हम क्या करते हैं? नून को बदलकर, नून साकिन को बदलकर मीम पढ़ते हैं। और फिर चौथा कायदा है इख्फा। जैसे कि हम सब जानते हैं इख्फा का मतलब होता है छुपाना। इसमें क्या छुपाया जाता है? इसमें नून छुपाया जाता है। नून को छुपा कर पढ़ा जाता है, गुन्ना कर दिया जाता है, साफ नहीं पढ़ा जाता। तो हम एक-एक करके इंशाल्लाह बिइज़्निल्लाह इन कायदों को पढ़ेंगे। तो पहले हम आज पढ़ते हैं इदगाम का कायदा। नून साकिन और तन्वीन के कायदों की पहचान कैसे करें? इदगाम पढ़ने से पहले हम क्या कर लेते हैं? पहले देखते हैं कि जब हम कुरान पढ़ रहे होते हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर इदगाम करना है, इज़हार करना है, इक़लाब करना है या इख्फ़ा करना है। तो उसकी पहचान कैसे करें? उसकी पहचान जो है वो इस तरह करेंगे कि नून साकिन या तन्वीन के बाद आने वाले हर्फ को देखेंगे। नून साकिन या तन्वीन के बाद वाले हर्फ से इसके अहकाम की पहचान होती है। तो क्या करेंगे हम? नून साकिन और तनवीन को पहले नोट करेंगे, देखेंगे कि वो कहाँ है और फिर उसके बाद उसके अगले वाले हर्फ को देखेंगे। वहां से हमें पता चल जाएगा कि हमें कौन सा कायदा उस पे लगाना है, क्योंकि हर कायदे के अपने अपने हर्फ हैं और वो हर्फ जो हैं वो हमें। तो नून साकिन और तनवीन के कायदों की पहचान
हम लोगों ने क्या देखना है कि सबसे पहले हम देखेंगे नून साकिन और तनवीन कहाँ कहाँ है। चलें देखते हैं। अब देखिए मैंने निशान लगाया है, मिन नून साकिन नजर आया आपको? अच्छा, ये जो है ये पाकिस्तानी जो है वो कुरान का पेज है और इसमें जो है नून साकिन पे आप देख रहे हैं कि सुकून का निशान है, जज्म का निशान है। मैंने आपसे कहा था ना कि खाली भी हो सकता है, सही? लेकिन यहाँ पाकिस्तानी जो मुसहफ यानी कुरान होता है, उसमें जो है वो सुकून का निशान होता है, ठीक है? उसमें नून साकिन पे सुकून का निशान होता है। अब देखते हैं अगला इसमें कौन सा है। देखिए फराशन। अब फराशन क्या आ गया? तनवीन। बिना अन भी तनवीन आ गई, मा अन भी तनवीन, रिज़्क़न तनवीन, अंदादन तनवीन, अंतुम ये नून साकिन आ गया। अब आप ये देखिए कि नून साकिन जो है वो एक हर्फ में भी एक लफ्ज में भी आ गया है ना? बीच में भी आ सकता है। फिर इन, यहाँ भी नून साकिन आ गया। कुंतुम, इसमें भी नून साकिन बीच में आ गया। रईबिन, क्या है ये? कसरतें, दो जेर की तनवीन। फिर बिसूरतिन, दो जेर की तनवीन। फिर मिन, इन, कुंतुम। अब हमने क्या देखना है कि इनके बाद वाले हरूफ को हमने देखना है कि तनवीन के बाद कौन सा हर्फ है। अब देखिए मैंने सिर्फ जो है नीले कलर को इदगाम के हरूफ को जो है वो यहाँ पर हाईलाइट किया है, नीला कलर दिया है ताकि आपको उनके जो हरूफ हैं वो पहचान में आ जाएं। हम इंशाल्लाह आगे वो हरूफ भी पढ़ेंगे, लेकिन क्योंकि यहाँ हम पहचान कर रहे हैं तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि इदगाम के जो हरूफ हैं वो हैं यरमलून, यरमलून, या, रा, मीम, लाम, वाव और नून। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या करना है, जब हमने एक दफा देख लिया कि यहाँ पर तनवीन है तो उसके बाद देखेंगे कौन सा हर्फ है। अगर तो वो इदगाम के हरूफ में से एक हर्फ हुआ तो हम इसको इदगाम कर देंगे। अगर वो किसी और उसूल या कायदे का लेटर हुआ तो हम उसी लिहाज से उसको पढ़ देंगे। तो इदगाम जो है उसका मतलब क्या है? मिलाना। इदगाम का मतलब है मिलाना। किसको मिलाना? एक हर्फ को दूसरे हर्फ से मिलाना। एक हर्फ को दूसरे हर्फ से मिलाकर पढ़ना। इदगाम कैसे किया जाता है? साकिन हर्फ को अपने आगे आने वाले मुतहर्रिक हर्फ के साथ शिद्दत से मिलाकर पढ़ने को इदगाम कहते हैं। किसको इदगाम कहते हैं? साकिन हर्फ। अब हमारे पास हम किसके कायदे कर रहे हैं? नून साकिन का कायदा। तनवीन भी नून साकिन ही है ना, तो नून साकिन और तनवीन को अपने आगे आने वाले मुतहर्रिक हर्फ के साथ शिद्दत से मिलाकर पढ़ने को हम नून साकिन और तनवीन का इदगाम कहेंगे। साकिन हर्फ और मुतहर्रिक हर्फ इस शिद्दत से मिलें कि इन पर तशदीद आ जाए। दो हर्फ के दरमियान इदगाम कैसे होता है? चलें देखते हैं। पहला हर्फ अगर नून साकिन और तनवीन है जैसे कि हम उनके कायदे कर रहे हैं, और दूसरा हर्फ मुतहर्रिक यानी उससे अगले वाला जो हर्फ है उस पे जे जबर पेश है या तनवीन है, तो क्या होगा? इदगाम हो जाएगा, मिल जाएंगे और एक दूसरा हर्फ बनेगा जिसको
जिसके ऊपर तशदीद आ जाएगी और फिर उसके ऊपर कसरा, दम्मा, फतहा, जेर ज़बर पेश उसके मुताबिक आ जाएगी। तो इदगाम हमेशा याद रखें, दो लफ्ज़ों के दरमियान में होता है। ठीक, एक लफ्ज़ में इदगाम नहीं होता, दो लफ्ज़ों के दरमियान इदगाम होता है। इदगाम कब किया जाता है? इदगाम कब किया जाता है? जब अगर नून साकिन या तनवीन के बाद इन हरूफ को देखें। कौन से हरूफ? या, रा, मीम, लाम, वाव और नून। इनको मिलाकर एक लफ्ज बना दिया गया है ताकि हमें इनको याद करने में आसानी हो। तो वो कौन से हैं? वो लफ्ज कौन सा है? यरमलून। देखिए, या से ये या, रा और मीम और वाव, लाम और नून। यरमलून। तो हम क्या रखेंगे याद अब? यरमलून। आपने ये नहीं देखना कि पूरा ये लफ्ज लिखा हुआ होगा, नहीं। ये तो आपकी सहूलत के लिए एक लफ्ज बना दिया गया है इन हरूफ के साथ। आपने ये 6 हरूफ याद रखने हैं, या, रा, मीम, लाम, वाव और नून। तो ये हमें आसानी से कैसे याद होंगे? बस यरमलून याद रख लें, एक लफ्ज याद रख लें, तो हमें इदगाम के लेटर्स, इदगाम के हरूफ याद हो गए। है ना आसान बात? तो यरमलून जो हैं वो इदगाम के हरूफ हैं। चलें अब हम अपने कुरान में देखते हैं। जैसे हमने पहचान की थी कि नून साकिन और तनवीन जो है वो कहाँ कहाँ है, इसी तरह से हम ये भी देखते हैं कि अब नून साकिन और तनवीन के बाद में कौन सा हर्फ जो है वो आ रहा है। नून साकिन के बाद कौन सा हर्फ आया है? इधर देखिए, नून साकिन के बाद जो हर्फ आया है वो है कॉफ। कॉफ क्या यरमलून में से एक लेटर है, एक हर्फ है? नहीं, ये तो काफ है। तो यहाँ पर इदगाम नहीं होगा। फिर हम देखते हैं फिराशन, हमें तनवीन नजर आई। उसके बाद हम देखते हैं कौन सा हर्फ है। तो कौन सा हर्फ है यहाँ पर? वाव। तो वाव यरमलून में से एक हर्फ है, बिल्कुल। देखिए वाव, तो हमें अब पता चल गया कि हमें यहाँ पर इदगाम करना है। कैसे? फिराशं, फिराशं। देखिए, शन, फिराशन था, वस्समा था, लेकिन अब क्या बन गया? फिराशं वस्समा। तो बन गया ना नया हर्फ, नया नया लफ्ज। फिराशं वस्समा। ओके, अब आगे देखिए, बिनाअन। अब ये भी तनवीन है। इसके आगे देखिए क्या है? वाव। वाव यरमलून में से एक हर्फ है, बिल्कुल। तो हम यहाँ भी क्या करेंगे? आसानी से इदगाम कर देंगे। बिना बिना अनजल। अब देखते हैं आगे, ये क्या है? माअन। उसके अगले वाला लेटर देखते हैं, हर फा है, लेकिन फा तो यरमलून में से नहीं है, तो हम यहाँ पर इदगाम नहीं करेंगे। यहाँ पर कोई और जो है कायदा आएगा। अब अगला देखते हैं, रिज़्क़ल। रिज़्क़न, रिज़्क़न में क्या है? तनवीन है, दो फतहा की, दो जबर की। उसके आगे का लेटर देखते हैं, क्या है? लाम। लाम यरमलून में से एक हर्फ है, बिल्कुल। देखिए, यरमलून, लाम। तो हमें पता चल गया कि हमने यहाँ पर इदगाम करना है। कॉफ, काफ, काफ का लाम से इदगाम हो जाएगा।
रिज़्क़ल रिज़्क़ल लकुम, रिज़्क़ल लकुम। ओके, नेक्स्ट है, आगे देखिए। अंदादन, अंदादन। अब क्या है इसमें? आगे देखिए, क्या आया? वाव। वाव भी यरमलून में से एक हर्फ है, तो यहाँ भी इदगाम का कायदा लगेगा। अंदादन व। अब यहाँ आते हैं, ये जो ग्रीन जो कलर है, जो हरा रंग है, इसमें सारे नून साकिन हैं, ठीक है। तो नून साकिन देखते हैं हम, उसके बाद क्या है? ता। अब ये एक लफ्ज में है, यहाँ पर क्या था? दो लफ्ज थे ना। फिराशन एक लफ्ज था, वस्समा दूसरा लफ्ज था, बिना अन एक लफ्ज था, व अनजला दूसरा लफ्ज था। बट यहाँ पे क्या है? यहाँ पर तो तुम नून साकिन जो है वो दरमियान में आ गया, और एक जो है वो लफ्ज में आया है। तो जो एक लफ्ज में नून आता है साकिन, उसमें इदगाम नहीं होता। ठीक है, आपने अगर ये याद रख लिया तो आपको बहुत आसानी होगी। इदगाम हमेशा दो लफ्जों में होगा। एक लफ्ज में अगर आपको कभी नून साकिन नजर आया, तो अगर नून साकिन हमें एक लफ्ज में नजर आता है, तो हमें कम से कम इतना मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर इदगाम नहीं है, यहाँ पर कोई और ही कायदा है। ठीक, आगे देखते हैं। व इन जो है नून एक हर लफ्ज में है, और कुंतुम जो है वो दूसरा लफ्ज है। अब इनके बाद नून साकिन के बाद क्या आया? काफ। काफ तो यरमलून में से नहीं है, तो यहाँ भी हम इदगाम नहीं करेंगे। कुंतुम में देखें, ये फिर नून साकिन बीच में आया है और एक हर्फ में आया है, एक लफ्ज में आया है। तो क्या है? यहाँ पर भी हमें पता चल गया कि एक लफ्ज में जब नून साकिन आता है तो वहां पर इदगाम नहीं होता। आगे चलते हैं। फी रई बिन, फी रई बिन। अब ये तनवीन हमें नजर आई, उससे आगे देखते हैं तो मीम, मिम्मा आगे का हर्फ मीम है। तो मीम जो है, क्या वो यरमलून में से है? बिल्कुल यरमलून में से है। अब इसी तरह से, और यहाँ पर हम क्या कर देंगे? यहाँ पर हम इदगाम कर देंगे, रई बिम मिम्मा। अब ये देखते हैं अगला लफ्ज, बिसूरतिम, बिसूरतिन। तनवीन है, ता के नीचे, गोल ता के नीचे देखिए कसरातैन है, दो जेरें हैं, दो जेर की तनवीन है, और उसके बाद मीम है, और ये दो लफ्ज हैं। बिसूरतिन एक है और मिन एक एक है, तो हम इन दोनों में इदगाम कर देंगे। बिसूरतिन मिन। अब देखिए आगे नून आ गया फिर, और नून से आगे फिर मीम है, तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पर इदगाम होगा, तो हम यहाँ पर इदगाम करेंगे। देखिए आगे पीछे भी इदगाम हो सकता है, ठीक है। तो उसके लिए भी हमने बहुत एहतियात से कुरान मजीद को पढ़ना है। बिसूरतिम मिन मिस्लिह। और आगे देखें तो मिन, 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 और नेक्स्ट जो अगला हर्फ है वो क्या है? दाल। तो यहाँ पर तो इदगाम नहीं होगा। फिर इन कुंतुम, इसमें भी इदगाम नहीं होगा क्योंकि नून साकिन है इन, और उसके बाद काफ है, यरमलून में से तो ये लेटर नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? यहाँ पर हम इदगाम नहीं, बल्कि इंशाअल्लाह व तआला बिइज़्निल्लाह जब हम अगला अपना रूल पढ़ेंगे तो हम वो अप्लाई करेंगे। तो यहाँ तक हमारा जो था वो जो तजवीद के कायदे का सेक्शन था। अब आगे चलते हैं, हम इंशाअल्लाह व ताला देखते हैं कि आज हम कौन सा मखरिज पढ़ते हैं। आज हम मखारिज के जो हमारा सेक्शन है उसमें हम पढ़ेंगे मखरिज पाँच, अल लिसान, जुबान। हमने अपने पिछले सबक में पढ़ा था कि जुबान
अल-लिसान, जिसको अरबिक में अल-लिसान कहा जाता है, इसके 5 हिस्से हैं, ज़ुबान के 5 हिस्से हैं और 10 उसके मखरज हैं और 18 हरूफ हैं। 10 मखरज से 18 हरूफ निकलते हैं। नंबर 1 जो इसका हिस्सा है उसे कहा जाता है अक़सल लिसान। अक़सल लिसान जो है ज़ुबान का एकदम जो पीछे का हिस्सा होता है वो कहलाता है। इसके बाद हम देखते हैं वसतुल लिसान जो है वो वसत हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, दरमियान, दरमियानी हिस्सा ज़ुबान का वसतुल लिसान है और ज़ुबान का इसके अगले का हिस्सा जो है वो हाफतिल लिसान। हाफतिल लिसान ज़ुबान के 2 किनारे, देखें ये ब्लू कलर में है ना, नीले रंग में, ये सारे जो ये 2 किनारे जो हैं ज़ुबान के, ये हाफतिल लिसान यानी ज़ुबान के 2 किनारे कहलाते हैं। उसके बाद चौथा जो उसका हिस्सा है वो है ज़ुबान की नोक। अब नोक कहें तो बिल्कुल ये पार्ट नहीं, बल्कि यहाँ से शुरू होगा, ये ज़ुबान की नोक है, या आप यहाँ से ये कह लें, ये क्योंकि लाम नून रा भी इसी से आता है, तो यहाँ इसको हम नोक कहेंगे, ये पूरा पार्ट जो है। और पांचवा और आखिरी हिस्सा है रासुल लिसान। रास कहते हैं अरबिक में सर को, तो जुबान का सर। ये तो हिस्से थे ना जुबान के। अब जुबान में पूरे जितने पॉइंट्स हैं वो 10 मखरज हैं इसके, और 10 मखरज में से ये पूरे 18 जो हरूफ हैं ये निकलते हैं, और इंशाल्लाह व ताला हम इन सब की डिटेल आगे जानेंगे। पिछले सबक में हमने अक़सल लिसान शुरू किया था, जुबान का पहला पार्ट शुरू किया था, और हमने उसमें जाना था कि अक़सल लिसान जो है वो उसके 2 मखरज हैं, क़ाफ और काफ, और 2 हरूफ हैं, क़ाफ और काफ, जिससे निकलते हैं। 2 मखरज हैं जिससे हरूफ क़ाफ और काफ निकलते हैं, यानी क़ाफ का मखरज अलहदा है और काफ का मखरज अलहदा है। इस एरिया को कहा जाता है अक़सल लिसान। समझ आई आपको? अक़सल लिसान से 2 हरूफ निकलते हैं और ये 2 अलग अलग मखरज से निकलते हैं। क़ाफ हमने पढ़ लिया था अपने पिछले सबक में, और इंशाल्लाह व ताला आज हम क्या पढ़ेंगे, इसका दूसरा जो हर्फ है काफ, हम इंशाल्लाह व ताला आज पढ़ेंगे। मखरजुल काफ जुबान की जड़ और इसके मुकाबिल तालु के सख्त हिस्सों से जो काफ है वो अदा होता है। काफ कैसे अदा होता है? देखिए, जुबान की जड़ और इसके मुकाबिल ऊपर का जो तालु है। अब ऊपर का जो तालु है, कौन सा वाला तालु? सख्त। देखिए, यहाँ से यहाँ तक जो आपको नजर आ रहा है ना कलर, ऑरेंज कलर जो है, ये नरम तालु है। यहाँ से कौन सा हर्फ निकाला था हमने? क़ाफ। उससे जरा सा आगे जब हम आते हैं तो क्या हमें कौन सा नजर आता है, कौन सा हर्फ नजर आता है? कैफ। यहाँ से कैफ जो है वो निकलता है। तो कैफ जो है वो सख्त तालु जो है उससे निकलता है, नरम तालु से नहीं। तो जरा सा आगे क़ाफ के कैफ है। क़ाफ क्या था? हल्क के नजदीक था ना, या हलक के, और कैफ जो है ये मुंह के नजदीक का लेटर है। तो जुबान की जड़ और इसके मुकाबिल तालु के सख्त हिस्सों से अदा होता है कैफ। मुंह से करीब और हल्क से दूर है, यानी क़ाफ जो है, जो क़ाफ जो हमने पढ़ा था वो हल्क से नजदीक है, क्योंकि वो किधर था? वो इस तरफ था। और कैफ जो है वो है मुंह के करीब, हल्क से दूर, और मुंह के करीब जो है वो काफ है।
दोनों को हम अभी मुआवजा करते हैं, क़ाफ का भी और कैफ का भी। क़ाफ जो है, जब हम इसको अदा करते हैं तो आप देखिए कि उसका जो ज़ुबान की जड़ है वो कहाँ लग रही है? वो लग रही है यहाँ पर नर्म तालू पे। ये देखिए किस तरह जा रही है, और जो आवाज़ है वो कहाँ उठ रही है? ऊपर की तरफ। इसीलिए जो क़ाफ है वो भारी, पुर, मोटा पड़े जाने वाला हर्फ है। अक़, अक़। और ये देखिए काफ के आगे क़ाफ कहाँ था? इस तरफ। काफ कहाँ है? यहाँ से शुरू होता है। और देखिए कैसे जो उसकी आवाज़ है काफ, वो ऊपर नहीं उठ रही, यहाँ से बाहर निकल रही है, नीचे स्लाइड हो रही है। इसीलिए जो काफ है वो बारीक लेटर है, बारीक पढ़ा जाने वाला हर्फ है। तो ज़ुबान को ऊपर उठाने से आवाज़ भी ऊपर उठती है, और ज़ुबान को नीचे झुकाने से आवाज़ भी नीचे जाती है। इसीलिए क़ाफ जो है वो भारी पढ़ा जाने वाला हर्फ है, और कैफ जो है वो बारीक पढ़े जाने वाला हर्फ है। क़ाफ जो है वो मोटा पुर पढ़े जाने वाला हर्फ है, और काफ जो है वो बारीक पढ़ा जाने वाला हर्फ है। अब हमने क्या चीज़ याद रखनी है? याद रखें क़ाफ, अक़। क़ाफ को मुफ़ख़्ख़म यानी मोटा करके पढ़ा जाता है, और कैफ को अक, अक, अक कैसे पढ़ा जाता है? लेकिन काफ को बारीक पढ़ा जाता है। एक और बात याद रखनी है हमने कि क़ाफ अगर साकिन हो तो क़लक़ला करना होता है, क्योंकि क़ाफ जो है वो क़ुतब जदिन हम जो है वो उसका एक हर्फ है, जो और क़ुतब जदिन जब भी क़ाफ ता बा जीम दाल ये साकिन होते हैं तो उन पे क़लक़ला किया जाता है, उनको थोड़ा सा हिला के पढ़ा जाता है। और अगर काफ साकिन हो तो उस पे क़लक़ला नहीं किया जाता, उस पे क्या किया जाता है? उस पे उस हो तो उसको हम्स के साथ पढ़ा जाता है, हम्स के साथ अदा होता है। हम्स जो है वो हवा को कहते हैं। अक, अक, अक। लेकिन उसमें जो है, जो हम्स है उसकी जो हवा हमने जो है वो उसके साथ में अदा करनी है काफ के, उसमें मुबालगा नहीं करना। अक, अक, बस इतना काफ़ी है। काफ की अदायगी में हम जो गलतियाँ करते हैं, आइए वो देख लेते हैं। नंबर 1 जो हम गलती करते हैं वो ये करते हैं कि सुकून की हालत में, सुकून यानी जज़्म या जज़्म की हालत में हम क्या करते हैं? हम्स ना करना, या क़लक़ला के साथ पढ़ना, या बहुत बारीक पढ़ देना। अब देखिए यहाँ पर अगर है यक, यकसिबून, यक, यक देखें हम्स नहीं निकाला, यकसिबून, और क्या किया? क़लक़ला कर देते हैं, यकसिबून, यकसि, यक, यक, ये क़लक़ला नहीं करना, ये क़लक़ला का लेटर नहीं है। या बहुत बारीक पढ़ देना, यक, यक, ये बहुत बारीक हो गया। कैसे पढ़ना है? इसको सही कैसे पढ़ते हैं? यकसिबून, यकसिबून, यकसिबून। ओके, फिर दूसरी गलती करते हैं, काफ को मोटा पढ़ना अगर इसके बाद कोई मोटा हर्फ या अलिफ आ जाए। ये देखिए कैसे करते हैं? क़त, क़ौदी, क़त, ये क़ाफ नहीं है, ये क्या है? ये क्या है? क़ा नहीं है। कैसे कर लेते हैं? क़त, क़ौदी, नहीं, क्या है ये? क्या पौदी, क्या पौदी। और क्या करते हैं हम गलती इसमें? अगर काफ के बाद अलिफ जो है वो लाइट होता है, क्योंकि काफ जो है वो लाइट हर्फ है, यानी काफ बारीक पढ़ा जाने वाला हर्फ है, तो उसके बाद आने वाला अलिफ जो है वो भी बारीक होगा। लेकिन हम क्या कहते हैं? काफूरा,
काफूरा, का 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 नहीं है, ये क्या है? क्या कैफूरा। और देखिए तीसरा जो है गलती, तीसरी जो हम करते हैं वो क्या करते हैं, बहुत ज्यादा हम्स करते हैं, बहुत ज्यादा हवा निकालते हैं, मुबालगा करते हैं, या क्या करते हैं दरमियान में सख्ता के जैसे पढ़ लेते हैं। दरमियान में सख्ता के साथ पढ़ना, ये गलती करते हैं। कैसे? वतुबरिउल अक, 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 ऐसे पढ़ देते हैं। वतुबरिउल अकमह, अकमह, नहीं, ऐसे नहीं है। या वतुबरिउल अकमह, अक, फिर रुक जाते हैं थोड़ा, म, नो, ऐसे नहीं पढ़ना। क्या है ये? वतुबरिउल अकमह, वतुबरिउल अकमह। तो ये गलतियाँ जो यहाँ बताई गई, हमने वो गलतियाँ नहीं करनी, बहुत एहतियात से, बहुत प्यार से। और ये बहुत ही प्यारा लेटर है और बहुत ही खूबसूरत लगता है जब हम इसको, ये बहुत खूबसूरती देता है हमारी तिलावत को अगर हम इसको सही प्रोनाउंस करेंगे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि वो हमारे लिए उसकी किताब को खूबसूरत पढ़ना जिस तरह वो चाहता है आसान फरमा दे। आमीन। इसी के साथ हमारा सबक नंबर 13 इख्तिताम को पहुंचता है। इंशाल्लाह व तआला बिइज़्निल्लाह आपसे अगले लेसन, अगले सबक 14 में मुलाकात करेंगे एक नए कायदे के साथ और एक नए मखरिज के साथ। तब तक इजाज़त दें। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।